नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प के बारे में। संकल्प लेते समय कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, पाठ कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, जल का क्या करना चाहिए, क्या जल आपको बदलते रहना चाहिए 11 दिन तक, प्रसाद कैसे रखना चाहिए, उस प्रसाद को क्या करना चाहिए। और कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प एक अद्भुत चमत्कारी है, लेकिन किस भाव से आपको करना है ये पूरे आपके ऊपर निर्भर करता है। मन में अगर जैसे कि दो मत, पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा, या फिर अपने संकल्प के बारे में, अपने मनोकामना के बारे में भी किसी से आपको कुछ भी नहीं कहना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत ऐसे सवाल है कि पानी कैसे, क्या बदलना चाहिए पानी, या फिर पानी दो लेना चाहिए, लोटा कहाँ रखना चाहिए, ग्लास कहाँ रखना चाहिए, प्रसाद का क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो जो है मुझे बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में लोग लगे रहते हैं। तो एक एक पॉइंट को आप लोग सिर्फ समझ ले, देख ले, और कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो व्रत जो है, व्रत नहीं, पूजा जो है आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से स्टार्ट करना है। किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष में ही होना चाहिए। पहला या फिर दूसरा मंगलवार को भी आप कर सकते हैं। पूजा का जो सही समय, या तो आप रात्रि में 9 बजे के बाद करें, या फिर सुबह कर रही हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में करें। 7 बजे 8 बजे सुबह आपको नहीं करना है। कोशिश करें कि 6 बजे तक आपका पूजा जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो हनुमान जी है वो दिन भर जो होते हैं भगवान राम के सेवा में लीन होते हैं। इसीलिए आपका मनोकामना हो सकता है पूर्ण हो ना हो, लेट से हो। इसीलिए कहा जाता है या तो सुबह या तो रात्रि के समय, ठीक है। प्रसाद आपको कैसे रखना है, तो देखिए आप प्रसाद में कुछ भी लगा सकते हैं। भोग तो आप लगाए ही लगाएं, साथ ही जो है आप 11 बार करना चाहती हैं या फिर 100 पाठ करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको जो है, हम लोग जो है बादाम ही लिए थे जब भी हम लोग पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं मनोकामना किसी भी हेतु, तो बादाम लेते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग तुलसी पत्र से भी करते हैं, बहुत सारे लोग जो है इलायची से करते हैं, बहुत सारे लोग जो है मिश्री से करते हैं। तो अपने अपनी इच्छा अनुसार देख लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छा बादाम ही होता है। तो बादाम आपको 11 पाठ करना है, यानी कभी कभी कोई लोग जो है एक दिन में 100 पाठ करते हैं, तो उसके बारे में सेपरेट वीडियो में डाल चुकी हूँ। ये 11 डेज का है, तो अच्छे से इसको देख लें, क्योंकि 11 डेज पाठ के बारे में कुछ मुझे सवाल आया था जो कि थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन था। तो सबसे पहले तो आपको जो है चौकी ले लेना है। अगर पंचमुखी हनुमान जी है, राम दरबार है, राम जी सीता जी का फोटो है, हनुमान जी का फोटो है, वो आप रख लें। पूजा पाठ जो है अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करती हैं तो अच्छे से करें। सिंदूर जो है वो जो है फोटो पे आप दूर से छिड़क सकती हैं, लगा सकती हैं। वैसे मंदिर में जो है प्रतिमा होता है वो जो है आपको छूना नहीं होता है, लेकिन घर में जो है आप लगा सकती हैं, क्योंकि फोटो के ऊपर जो फ्रेम होता है हम लोग उसके ऊपर ही लगाते हैं, ठीक है। भोग वगैरह आप लगा ले। तुलसी पत्र आपको पहले ही तोड़ लेना है, यानी सोमवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ के आप रख लें। और जब भी आप हनुमान जी को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र जो है वो जरूर से जरूर लगाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो तुलसी पत्र आप रख लें। और उसके बाद जब भी आप चालीसा का पाठ करते हैं तो एक पात्र में आपको क्या करना है, 11 जो है आप बादाम रख लें। और जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो राम जी का सबसे पहले नाम ले लें। उसके बाद श्री गुण चरण सरोज से स्टार्ट करके पूरा आपको पाठ करना है, वो बादाम आपको रखना है। पूरा पाठ आपको करते हुए फिर उस बादाम को दूसरे पात्र में रखना है। जब आपका 11 खत्म हो जाता है, इसका मतलब कि आपका 11 जो है कंप्लीट हो गया है। संकल्पित पानी, यानी 2 जगह आपको पानी लेना है। एक जो है संकल्पित पानी होता है, वो संकल्पित पानी है किसी भी मनोकामना है, तो जब आप व्रत कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो वो संकल्पित पानी है। 11 दिन तक उस पानी को वैसे ही रहने दें, उसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, चौकी को हिलाना नहीं है। 11 दिन का अगर कर रही हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उस पानी को ढक के वैसे ही के वैसे रखना है। 11 दिन के बाद उस जल को आपको पी लेना है, ठीक है। अलग से जो पानी आप रख रही हैं उस पानी को प्रतिदिन आपको चेंज करना है। जब आप सुबह पूजा करती हैं तो थोड़ा सा आचमन वगैरह कर दें, और उसके बाद से फिर दूसरे दिन आप कर रही हैं तो वो पानी बदल कर आपको साफ सुथरा करके जो भी पूजा पाठ कर रही हैं तो फिर आपको आचमन वगैरह कर लेना है। लेकिन 1 लोटा जल जो है वो संकल्पित जल है, उस जल को हनुमान जी के पास ढक के रखना है। ढक के इसलिए कहा जाता है कि 11 दिन तक अगर उसी तरीके से खुला आप रखिएगा तो कुछ ना कुछ उसमें गिर जाएगा, इसीलिए वो उस पानी को ढक के रखना है। जब आपका संकल्प यानी पाठ जब पूरा हो जाता है तो वो जल आप जिसके लिए कर रही हैं तो उसको भी पिला सकती हैं, खुद के लिए कर रही हैं तो खुद भी आप पी सकती हैं, ठीक है। तो उस जल को जो है आपको पीना है। 11 दिन के बाद उस जल को आपको पी लेना है। मुझे जो कमेंट्स आया था कि उस जल को क्या करना है, तो उस जल को आपको पी लेना है। प्रसाद जो है आप खुद भी खा सकती हैं, पूजा हो जाता है तो प्रसाद आप खुद भी खा सकती है।
परिवार के लोगों में भी वितरण कर सकती हैं, बांट सकती हैं। ठीक है। और इसमें जब आप हनुमान चालीसा पढ़ती हैं तो बजरंग बाण एक बार आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। वैसे बजरंग बाण जो है हर समय नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा कसम दिया जाता है कि हनुमान जी को आप राम जी का कसम देती हैं कि ये कार्य उनको करना ही पड़ेगा, इसीलिए बजरंग बाण जो है हर समय नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन किसी भी मनोकामना हेतु अगर आप पढ़ रहे हैं तो बजरंग बाण आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो जब आप 11 चालीसा का पाठ करती हैं या फिर 100 कर लेती हैं तो बजरंग बाण आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। हर चीज के बारे में बता दी। फिर भी किसी भी तरह का डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।